साहेब के मित्र अडानी को फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। पीएम मोदी के मित्र अडानी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। अडानी का धारावी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र चुनाव से पहले विवादों में घिर गया है। साहेब अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी कीमत पर धारावी प्रोजेक्ट अडानी को देना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे ने वादा किया है कि महाविकास अघाड़ी के सत्ता में आने पर धारावी टेंडर में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। भाजपा की महाराष्ट्र सरकार ने अडानी को मुंबई के नमक क्षेत्र का जो हिस्सा है उसमें से 256 एकड़ अडानी समूह को सौंपने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले साहेब और साहेब के मित्र को बड़ा झटका लगने वाला है? दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव से पहले पीएम मोदी को झटका लगने वाला है क्योंकि उनके मित्र अडानी के धारावी प्रोजेक्ट पर तलवार लटक चुकी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो मुंबई में अडानी समूह को मिले धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के टेंडर को रद्द कर देगी। जिन मित्रों के दम पर पीएम मोदी चुनाव को जीतने की कोशिश करते हैं, उनके मित्र किस तरह चुनाव में उनकी ब्रांडिंग करते हैं, ये सब हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। अब उसी खास मित्र के खिलाफ महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक बात जो याद रखने की है कि धारावी प्रोजेक्ट से मुंबई के पर्यावरण का मुद्दा भी जुड़ा है, जिसे लेकर पर्यावरणवादी चिंतित हैं। साहेब कैसे अपने मित्रों को फायदा पहुंचाते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि धारावी झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए जारी टेंडर में कहा गया है कि भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज से जो प्रीमियम वापस आएगा उसमें अडानी समूह स्टेक होल्डर है। इसका मतलब है कि अडानी समूह पुनर्विकास से पैसा कमाएगा और पुनर्विकास कार्य के लिए प्रीमियम राशि का बड़ा हिस्सा भी प्राप्त करेगा। बीएमसी के पास लगभग 70% जमीन है जिस पर वर्तमान में धारावी झुग्गी बस्ती है। बीएमसी को ये 5,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन करोड़ों की प्रीमियम राशि अडानी की कंपनी एसपीवी को दी जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से साहेब अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा देते हैं। अगर साहेब अपने मित्र को किसी तरीके से फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो बैकडोर से उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव का मामला है। अगर नहीं मदद करेंगे तो चुनाव में साहेब की ब्रांडिंग कैसे होगी? दिन रात मीडिया मोदी मोदी कैसे करेगा? साहेब के मित्र भाजपा को चुनाव में मदद करते हैं और साहेब फिर चुनाव के बाद अपने मित्र को फायदा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के नमक क्षेत्र का जो हिस्सा है उसमें से 256 एकड़ हिस्सा अडानी समूह को सौंपने की तैयारी कर रही है शिंदे सरकार। यह हिस्सा भी धारावी पुनर्विकास योजना में शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि इसे चुनाव से पहले, दिवाली के बाद और 26 नवंबर से पहले कभी भी मंजूरी मिल सकती है। शिंदे की महायुति सरकार द्वारा अडानी समूह को बढ़ी हुई दरों पर 6,600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति का ठेका देने के कुछ ही दिनों बाद इस प्रोजेक्ट की फाइल मंत्रालयों में घूमने लगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि नवंबर ही में महाराष्ट्र में चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में साहेब अपने मित्र को मदद क्यों नहीं करेंगे? अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर साहेब के मित्र चुनाव में उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो पूरे चुनाव में गोदी मीडिया कैसे अडानी और मोदी मोदी करता रहेगा? तो जिसके लिए शिंदे सरकार नवंबर ही में और उससे पहले विधानसभा के चुनाव से पहले इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से अडानी को देना चाहती है। जिस तरीके से बिजली प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया, उसके कुछ ही महीनों बाद अब मंत्रालयों में इस प्रोजेक्ट की फाइल भी घूमने लगी है। अब आप साहेब का पूरा खेल समझिए कि अपने मित्र पर वो इतने मेहरबान क्यों होते हैं। धारावी प्रोजेक्ट पहले किसी और को दिया गया था, बाद में उससे कैंसिल कराकर 2022 में अडानी समूह को टेंडर दे दिया गया। मुंबई स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म सेक्लिन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जनवरी 2019 में धारावी के रीडेवलपमेंट का टेंडर हासिल किया, लेकिन रेलवे की जमीन विवाद में साल 2020 में यह टेंडर रद्द कर दिया गया। अब साहेब ने यहां पर अपने मित्र को बैकडोर से मदद कर दी। धारावी के पुनर्विकास के लिए साल 2022 में फिर से ग्लोबल टेंडर निकाला गया। इसमें 3 कंपनियां, नंबर 1 पे अडानी ग्रुप, दूसरा डीएलएफ समूह और तीसरा नमन ग्रुप ने टेंडर भरा। नमन ग्रुप को टेंडर की शर्तों को पूरा न करने पर बोली लगाने से पहले ही साहेब ने आउट कर दिया।
ताकि जब दो लोग रहेंगे तो आसानी से हम अपने मित्र की मदद कर सकते हैं, और जब दूसरा कमज़ोर होगा तो आसानी से अडानी उसको मात दे देंगे, क्योंकि जिसको हटाया गया वो पैसे से मजबूत था, वो हो सकता है कि इस धारावी प्रोजेक्ट को ले सकता था। तो इस टेंडर के लिए सबसे बड़ी बोली अडानी समूह ने लगाई। अडानी ग्रुप ने 5069 करोड़ रुपए की बोली लगाई और धारावी पुनर्विकास परियोजना का काम हासिल कर लिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से साहब लगातार अपने मित्र की मदद करते रहते हैं। अब जब चुनाव है महाराष्ट्र में, तो किसी भी सूरत में जितना भी टेंडर देना है सब अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है। 1 महीने पहले ही अभी बिजली का टेंडर मिला, उसके बाद अब दूसरा प्रोजेक्ट भी देने की तैयारी कर ली गई है। जिस तरीके से महायुति सरकार वहां पर शिंदे की नेतृत्व में चल रही है, वो लगातार अडानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से विधायक टूट कर आए थे उस वक्त भी ये आरोप लगाया गया था कि बीजेपी के पास जो पैसा आया है, जिसके जरिए से विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, वो कहीं ना कहीं साहब के मित्र अडानी बैकडोर से पहुंचा रहे हैं। और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि किसी भी सूरत में नवंबर में एक और टेंडर रिलीज किया जाए, ताकि साहब के मित्र आसानी से चुनाव में मदद कर सकें, और जो जनता का आक्रोश है महायुति गठबंधन के खिलाफ उसको कम किया जा सके, जनता में कुछ पैसे पहुंचाए जाएं और मीडिया के जरिए ब्रांडिंग की जाए कि मोदी चमक अभी बाकी है और महाराष्ट्र पूरी तरीके से जीता जा सके। ये भी जानना जरूरी है कि धारावी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्लम बस्ती है और एशिया के सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ पेयजल सहित लगभग सभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए पिछले करीब 45 सालों से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक जो प्रोजेक्ट पहले से पास हुआ था, भाजपा की सरकार आने के बाद अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करा दिया। एशिया की इस सबसे बड़ी स्लम बस्ती को अंग्रेजों ने बसाया था। धारावी करीब 625 एकड़ में फैली है। इसका साइज न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क जितना है। धारावी में कितने लोग रहते हैं इसका सही आंकड़ा अभी किसी के पास नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 240 हेक्टेयर की इस बस्ती में 8 लाख लोग रहते हैं और 13,000 छोटे मोटे बिजनेस हैं। इस छोटे से इलाके में हजारों छोटे छोटे घर बने हैं। धारावी देश के सबसे महंगे इलाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। तो आखिर फिर क्यों ना साहेब अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगाएं, जिसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन साहेब की मुश्किल फिर से बढ़ गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर हमारी सरकार विधानसभा के बाद बनती है तो किसी भी सूरत में इस टेंडर को हम मंजूर नहीं करेंगे। इस टेंडर को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। साहब के मित्र अडानी पर सबसे बड़ा हमला कांग्रेस नेता राहुल गांधी करते हैं या तो फिर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे करते हैं। अब उद्धव ठाकरे साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है, तो इस टेंडर को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। और राहुल गांधी को आप सुनते ही हैं कि हर सभा में वो जिस तरीके से अडानी ग्रुप पर प्रहार करते हैं, जिस तरीके से साहब अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, राहुल गांधी उसका पूरी तरीके से खुलासा करते हैं कि किस तरीके से अडानी को टैक्स माफ़ किया जा रहा है, उनकी जीएसटी छोड़ दी जाती है, उनके कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर एक गरीब इंसान जाएगा कर्ज माफ़ कराने के लिए तो उसकी पूरी संपत्ति कुर्क कर दी जाती है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।